मृग में मन लगाया, यमराज जी ने मृग बना के भेजा। आप लोग यदि मन संसार में लगाएंगे तो आपको फिर बन के आना पड़ेगा। और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप फिर संसार में आए? मानव का शरीर प्राप्त करके इस शरीर का उद्देश्य ही है, इस शरीर को पाने की सार्थकता यह है कि शरीर को पाने के बाद फिर किसी शरीर में ना आया जाए, ये मानव तन की सार्थकता। यदि मानव शरीर को पाकर फिर से आप 84 के चक्कर में आए तो फिर मानव शरीर पाने का कोई अर्थ ही नहीं। एक बात बताओ, कोई आदमी हीरा पाकर, कोई आदमी पारस मणि पाकर कहे कि मैं गरीब हूं, तो क्या शोभनीय है? किसी के पास हीरा हो और किसी के पास पारस मणि हो और ढेर सारा सोना हो और वो कहे कि मैं गरीब हूं, तो उसका गरीब होना व्यर्थ चला गया। उसके मतलब उसके पास सोना, हीरा और पारस मणि होकर भी यदि वो गरीब है तो उसके पास हीरा होने का कोई अर्थ नहीं, पारस मणि होने का कोई अर्थ नहीं, गोल्ड सोना होने का कोई अर्थ नहीं। उसी तरह तुम मनुष्य का शरीर पाकर फिर 84 योनियों में जाओ, 84 लाख योनियों में, तब तो तुम्हारा ये मानव शरीर पाना व्यर्थ चला गया कि इसको पाकर भी तुम्हारा वो नहीं छूटा। मतलब सोना पाकर तुम्हारी गरीबी नहीं गई, दरिद्रता नहीं गई, तो पाने का मतलब ही नहीं। हीरा पाने के बाद भी तुम्हारी गरीबी नहीं गई, तो हीरा पाने का मतलब क्या? मानव का शरीर पाने के बाद भी तुम्हारे 84 चक्कर नहीं छूटे, 84 लाख योनियों का भ्रमण नहीं छूटा, तो ये शरीर पाने का अर्थ क्या है? ये 84 लाख योनियों के बाद अंतिम योनि है मानव शरीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। इस शरीर को पाने का उद्देश्य क्या है बताओ? आप मनुष्य है ना, मनुष्य शरीर को पाने का उद्देश्य क्या है? बोलो उद्देश्य क्या पाने आए हो मानव बन करके? क्या पाने आए हो बताओ? आप बताओ भैया, क्या पाने आए हो मानव बन करके? कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं। आप बताओ भैया, आप बताओ क्या? जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है वो जीवन ही नहीं है। बिना उद्देश्य का, बिना लक्ष्य का कोई जीवन है? आप कह रहे हो कुछ नहीं पाना, और पाना सब है, दे बस दो, छोड़ना कुछ नहीं है।